टेट्रा पैक दूध, पैकेट की दही, मक्खन और पनीर महंगे। टिन पैक मछली, मुर्गी और अंडों के पैकेट की कीमत भी बढ़ जाएगी। ब्रांडेड कपड़ों पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 15% कर दी गई। नए माली साल का 6.54% खसारे का बजट कौमी असम्बली में पेश। इस्लामाबाद के हदूद में होटल्स, गेस्ट हाउसेज, शादी हॉल्स और कैटरिंग सर्विस पर 15% टैक्स आयद। नॉन फाइलर के बैंक से 50,000 निकलवाने पर मजीद टैक्स लगेगा। शॉपिंग करने जाएं तो कैश साथ ले जाएं। क्रेडिट और डेबिट कार्ड से 5% टैक्स लगेगा। 1300 सीसी से जायद की गाड़ियों की दरामद पर टैक्सेस की हद बंद खत्म। सनतों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया जाएगा। सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग के खाम माल पर कस्टम ड्यूटी ख़त्म करने का फैसला। गैर मुल्की मुलाजमीन रखने वाले अमीर अफराद पर टैक्स में इजाफा। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की गैर मनकूला जायदाद खरीदारी पर फाइनल टैक्स ख़त्म। बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए बड़ा रिलीफ। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा। कम से कम माहाना उजरत 25,000 से बढ़ाकर 32,000 रुपये मुकर्रर। दिफा के लिए 18 खरब 4 अरब रुपये मुख्तस। कराची में साफ पानी K4 मनसूबे के लिए 17 अरब 50 करोड़ मुख्तस। मुस्तहिक तलबा नौजवानों में लैपटॉप की तकसीम के लिए 10 अरब रुपए मुख्तस। यूथ प्रोग्राम के तहत नौजवानों को कर्ज के लिए 10 अरब रुपए मिलेंगे। बजट में फ्री लांसर्स के लिए भी टैक्स सहूलतों का ऐलान। सहाफियों और फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड की सहूलत। जितनी तनख्वाह उन्होंने रखी है 32,000 में एक गरीब आदमी का चूल्हा नहीं चल सकता। मैं अगर 40 लेकर गुजारा नहीं कर सकता, 32 वाला कैसे गुजारा करेगा? इन्हें क्या पता है कि दुनिया किधर जा रही है, गरीब का क्या मसला है। लिहाजा मेरे ख्याल में ये जो बजट है ये बोगस और बकवास बजट है, जिसका गरीब आवाम को कोई फ़ायदा नहीं। जो उनकी सरकारी मुलाजिम है उनको 35% 30% तनख्वाहें बना के उनको दिया है। रिलीफ क्या दिया गरीब आदमी? गरीब आदमी का वोट नहीं है क्या? उसका कागज़ है जो वोट है गरीब आदमी के सामने। तो ये आते हैं सारे, ये शहबाज शरीफ को एक उतारा दूसरा आया, ये हाल कर दिया पाकिस्तान का। बजट में अवामी रिलीफ के दावे धरे के धरे रह गए। मजदूर की कम से कम उजरत 32,000 ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ। मेहनत कशों ने महंगाई की रफ्तार के मुताबिक उजरत में इजाफे का मुतालबा कर दिया। सिंध का 2 खरब 244 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ऐवान में बजट पेश करेंगे। तरक्याती बजट के लिए 410 अरब मुख्तस। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें 35 से 40% बढ़ने का इम्कान। कराची के मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस होंगे। महकमा सेहत के तरक्याती बजट के लिए 20 अरब रुपए मुख्तस। बारिश और सैलाब मुतासरीन के लिए 160 अरब रुपए का मंसूबा भी शामिल। साबिक हुकूमत ने मुल्की कर्जे में 90% इजाफा किया। कर्जों से पाकिस्तान के वसाइल सुकड़ गए। PTI हुकूमत ने CPEC को मफलूज कर दिया। मंसूबों पर कोई काम नहीं हुआ। IMF के साथ मुआहदे को तोड़ा गया। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दोस्त ममालिक से ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा किया गया। अब दोस्त ममालिक पाकिस्तान पर मुकम्मल एतमाद के लिए राजी नहीं। हुकूमत तब्दील होने से चीज़ें फौरी तब्दील नहीं हो जाती। चीज़ों को बेहतर करने में बहुत वक्त लगता है। 9 हफ्ते की हुकूमत का ये गला घोंट बजट है। IMF से मुआहदा नहीं हुआ तो सारा बजट धरे का धरा रह जाएगा। ना नोमन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। शेख रशीद का ट्वीट लिखा, सियासी इस्तेहकाम के बगैर बजट नाकाम है। शहबाज शरीफ कशकोल लेकर सारी दुनिया में फिरे, खैरात नहीं मिली। उम्मीद है ये लोग 13 अगस्त से पहले असम्बलियां तोड़ देंगे ताकि 60 के बजाय 90 दिन में इलेक्शन कराएं। जो यहाँ पे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की तस्वीरें थी और कुछ और तस्वीरों को और ऐसी चीज़ों को प्रिजर्व रखा था। और 9 मई को जो ये वाक़या हुआ, हम जितना भी इनका मज़म्मत करें वो कम है। यहाँ पे आके विज़िट करने में हमें ये भी पता चला कि यहाँ पे मस्जिद को भी शहीद किया गया। मिशन में मुलव्वस थे जो अफराद या जो पकड़े गए हैं, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि आइंदा से जो लोग हैं वो दोबारा ये कोशिश ना करें। सिख बरादरी के वफ़द का जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा, हमले और जलाओ घिराव की शदीद मज़म्मत। 9 मई की जो वाक़या हुआ है इसका हम बहुत मज़म्मत करते हैं। ये तस्वुर भी नहीं कर सकते थे कि ये लोग सरकारी अमला को एक नुकसान पहुँचाएंगे।
मर्दान के ताजरों की साने 9 मई की मजम्मत, कहा शरपसंदों ने पंजाब रेजिमेंट सेंटर और कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की यादगार को नुकसान पहुंचाया। शौदा के मुजस्मे और फौजी अमलाक पर हमला अफसोसनाक करार। पाकिस्तान, पाकिस्तान। बेल्जियम की दारुल-हुकूमत ब्रसल्स में इस्तेहकाम पाकिस्तान अजीम शान जलसा, मुकर्ररीन की सानहा 9 मई की पुरजोर मजम्मत। अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार, कहा हम पाकिस्तान की आबरू और इस्तेहकाम के लिए हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की साख पर हमला करने वालों को हर महाज पर मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जलसे में पाकिस्तान की सलामती की दुआ और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद के नारे। कराची में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव का मरहला, हाफिज नईमुर रहमान ने मेयर कराची के लिए कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। मेयर के इलेक्शन से पहले लोगों को उठाने का सिलसिला जारी है। अमीर जमात इस्लामी कराची का दावा, कहा इलेक्शन कमीशन पीपल्स पार्टी की बी टीम के तौर पर काम कर रहा है। शारा कायदीन पर कल पुरअमन एहतजाज का ऐलान। CTD की पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में कार्रवाई, 9 दहशतगर्द गिरफ्तार, बारूदी मवाद, डेटोनेटर, गोलियां और नकदी बरामद। दहशतगर्दों का ताल्लुक मुख्तलिफ कलदम तंजीमों से है। कार्रवाई मुल्तान, रावलपिंडी, सरगोदा, बहावलपुर, साहिवाल और गुजरावाला में की गई। मुकदमा दर्ज, तफ्तीश जारी। तूफान बाइपर जुआई ने मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली। तूफान कराची से सिर्फ 910 किलोमीटर दूरी पर, रुख में मजीद तब्दीली आज शाम तक होगी। तूफान का रुख शुमाल मगरिब की तरफ होने का भी इम्कान। समंदरी तूफान का रुख सिंध और मकरान की जानिब होने का खदशा। मकरान और साहिली इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। माहीगिरों को 12 जून तक समंदर में जाने से गुरेज करने का मशवरा। कराची के साहिल पर दफा 144 नाफिज, एलामिया जारी। पंजाब समर गेम्स में 54 खेलों के मुकाबले होंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, शूटिंग बॉल समेत तमाम खेलों के मुकाबले होंगे। जीतने वाली टीम्स को 1 अरब 32 करोड़ रुपए के इनामात दिए जाएंगे।